अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं DHA फ़ेज़ 1 में। अच्छा जी, कराची जब मैं पूरा कराची कवर करती हूं तो कराची के हर इलाके के मसाइल बताती हूं। आज पहली बार जब से मैंने कराची की आवाज़ शुरू किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं DHA में आई हूँ और यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, आज मैं उनसे बात करूँगी और उनसे पूछूँगी कि उनके क्या मसाइल है, क्योंकि यहाँ मेरा फ़र्स्ट शो है। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और कौन सी मुश्किलात है जो उनको अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से कराची की आवाज़ आज यहाँ आई है। अभी हम जाएंगे उनकी तरफ और उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि DHA का नाम जब आता है कराची में और एक जहन में एक चीज़ आ जाती है कि आपने अच्छा लाइफ स्टाइल अगर आप चाहते हो तो आप DHA में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे अपना घर बनाओ, सुकून, एक अच्छा माहौल, बहुत सारी आसाइशें। अब आज मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? देखिए जी, मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था, मेरे वालिद मरहूम चूँकि आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे तो उन्होंने 70 में घर बनाया था। तो 1970 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो उस वक्त की DHA और अब की DHA में ज़ाहिर है कि यहाँ आबादी के टाइम के साथ इंक्रीज़ होती गई है। लोग यहाँ पे सारे के सारे जैसे खाली प्लॉट थे, घर बनते गए हैं। तो वैसे ये अब देख लीजिए कि 2023 है तो 53 ईयर्स हो गए माशाल्लाह हमें यहाँ पे। तो ये सारा है इस किस्म का कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई है। अब मेरा ख्याल फ़ेज़ 1 में तो बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि ये जो फ़ेज़ 1 है ये DHA का जो पाइनर का है। या स्टार्टिंग में जब से DHA आबाद होना शुरू हुआ था फ़ेज़ 1 था, उसके बाद फिर मुख्तलिफ फ़ेज़ आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया और वो सारे फ़ेज़ 8 तक चला गया। ये सारा कुछ हो गया। तो ये अब मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी माशाल्लाह एक आप लंबे अरसे से 50 साल यहाँ पे हो गए, तो इतने लंबे अरसे में अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं कि ये मुश्किलात हैं और अब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं पीछे, क्योंकि मैं गार्ड भी देख रहा हूँ, प्राइवेट गार्ड है। जी हाँ जी हाँ। देखिए इसमें ये हुआ कि स्लोली ग्रेजुअली देखिए हमें सबसे बड़ा जो इशू जो आता है वो हमारे साथ जो एक कच्ची आबादी लगी हुई है। और उसका इशू ये है कि उनका जो है उन्होंने पैसेज इधर से ही दिया हुआ रोड पे ना, जबकि उनके पास अपने आउटलेट हैं सारे, वो वहाँ से जा सकते हैं, पर वहाँ से वो कच्ची आबादी वाले आते हैं, स्नैचिंग करते हैं। यहाँ पे देखें शाम को अगर लेडीज़ वॉक कर रही हैं और बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते थे। तो ये 2012 पे ज़रा कुछ हादसा हुए कि हमारे घर में एक एक करके, मतलब हर स्ट्रीट में एक दो घरों पे वो चोरियां हुई। आए, उन्होंने चोरी की, घर में गए, बाकायदा पूरा वो था, गैंग था, वो 5-6 लोग आए। तो उसके बाद हमने अपने नेबरहुड को इकट्ठा किया कि जी हम अपने पर्सनल करें। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये नेबरहुड गार्ड सिस्टम स्टार्ट किया तो 2012 से। अब माशाल्लाह ये कि इसमें हमारे साथ DHA भी ऑन बोर्ड है और DHA ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम उन्हें का नेबरहुड गार्ड सिस्टम करा है, जिसको DHA भी हमारे साथ इन्वॉल्व है। वो हमें फुली वो कर रही है, सपोर्ट दे रही है। और उनकी भी जो विजिलेंस है वो गाय बगाए इधर आती रहती है, हमारे गार्ड्स को चेक भी करती है, सारा कुछ देखता है। तो ये हम लोगों ने स्ट्रीट नंबर 8 से लेकर स्ट्रीट नंबर 17 तक और आगे फिर स्टाफ लेन और स्ट्रीट 19 में हमने ये सिस्टम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये स्नैचिंग इतनी हो गई थी, इतनी हद से हो गई थी कि जी यहाँ पे हम लोगों का घर से बाहर खड़ा होना, 5 मिनट खड़े होते थे, वो आते थे स्नैच करके। ये रास्ते इतने बने हुए थे, वहाँ से वो स्नैच करके चले जाते थे। तो इस वजह से ये हमने किया। जाहिर है कि ये एक हमारे लिए इशू था, तो फिर हमने उसको अपने तौर पे बैठ के नेबरहुड बैठे, उन्होंने डिसाइड किया, फिर इसमें हमने DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया हमने। तो अब मतलब सेफ़ हैं आप लोग, और क्योंकि आसपास तो जो आप लोगों की वो आबादियाँ लगती हैं वहाँ से तो निकल के वो लोग आते हैं, पर आप लोगों ने जो खुद गार्ड्स रखे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी रखी है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं? चीज़ें ज़ाहिर है बहुत बेहतर हो गई हैं, वो वाले हालात नहीं रहे। मगर ये होता है कि देखिए अब जैसे स्ट्रीट में हमारे गार्ड्स हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक हमारे 8 गार्ड होते हैं दिन में। ये जो हमारी 11वीं स्ट्रीट है उन्होंने गार्ड रखे हुए। जहाँ गार्ड्स हैं वहाँ वो स्नैचिंग नहीं होती, पर जिस स्ट्रीट्स पे गार्ड नहीं है और जो इलाके ऐसे हैं कि जो खुले हुए हैं सारे, वहाँ पे वो आते हैं। और वो वहाँ से हमें जो प्रॉब्लम आ रही है ये बस्तियों से आ रही है, क्योंकि बस्तियों का कोई हमारे पास है ही नहीं कि जी हम क्या करें। हम DHA को कहते हैं या फिर हम कैंटोनमेंट को कहते हैं कि इधर वो बंद करें, वो बैरियर लगाएं, बैरियर लगाएं। बैरियर DHA ने बीच में लगाए थे, पर वो
चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 2014 और 15 का, तो उसके बाद से बैरियर आप यहाँ एज पर कोर्ट ऑर्डर हम नहीं कर सकते। पर उसके बाद ये कि DHA के साथ मिल के हम लोगों ने कोशिश की है कि अब वहाँ पे वो कि हमें हाई कोर्ट ने भी परमिशन दी है कि जी आप वो जर्सी बैरियर इंस्टॉल कर दें। तो ये जैसे हमारा ये जो रेन सिस्टम जो बन रहा है इनका, ये जैसे कंप्लीट होगा तो DHA यहाँ पे वो जर्सी बैरियर लगाएगी, तो उससे भी एक चीज़ आएगी। पर हमें इशू ये है कि आप 100 में से 85% हमारा इशू जो है वो हो गया, पर 15% अभी भी स्नैचिंग होती है। और वो जगह देख लेते हैं कि जहाँ उनको मिलती है ऐसा पॉइंट के जहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई इशू है, तो वो फटाफट आके एकदम स्नैचिंग करके चले जाते हैं और मिनटों में करते हैं, आते हैं। और वो अगर नहीं भी होता तो बाज़ दफ़ा तो उन्होंने 1-2 नेबर्स को उन्होंने फायर भी किया, किसी के इधर गोली लगी, कोई ज़ख्मी हो गए। और तो ये है, तो हम लोगों ने अपने तौर पर ये पूरा कोशिश की है कि ये इस तरह ये सारा सिस्टम चले। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो जहाँ जहाँ हैं गार्ड्स, वहाँ पे तो स्नैचिंग ना होने के बिल्कुल बराबर हैं, बाकी एरिया में हो रही हैं। अब उसके लिए ये है कि DHA के साथ और कैंटोनमेंट साथ मिलके एक और बड़े हम उस पे प्लान पे काम कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वो हो जाए तो फिर बहुत ही बेहतर हो जाएगा ये इलाका। इसका मतलब ये है कि इतनी सिक्योरिटी, DHA का इलाका जहां आपने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी रखी हुई है, उसके बाद भी आपने कहा कि 85% जो है सेफ़ तो हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाता है। तो अब बात यह है कि ये तो इतनी सिक्योरिटी के बाद, इतने गार्ड और सारी चीज़ें करने के बाद ये सूरत हाल है। फिर पूरे कराची का अगर सोचें तो स्ट्रीट क्राइम तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसको अब रोकने की ज़रूरत है। जिन इलाकों में इतने सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी आप ख़ुद अपने ख़र्च से, अपने ख़ुद पैसे दे के आप सिक्योरिटी रख रहे हैं, वहाँ ये मामलात कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है कि काम नहीं हो रहा है, कराची के क्राइम को रोका नहीं जा रहा, या आबादी बहुत ज़्यादा है और उस पर काबू नहीं पाया जा रहा? आपको क्या वजूहात नज़र आते हैं? मेन रीज़न जो आपको दूंगा वो दूंगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। देखिए, जिसके घर होता है ना प्रॉब्लम, सारे स्नैचिंग करने वाले जो हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं। ज़ाहिर है उनके माशी हालात नहीं होते, तो उन्होंने एक ये बनाया हुआ शॉर्टकट अर्न करने का है। स्नैचिंग की, मोबाइल छीन लिया, वो बेच दिया। आजकल आपको मोबाइल की प्राइसेस भी पता है, पैसे छीन लिए, ये सारी चीज़ें कर ली। तो मेन चीज़ तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो इस वक्त मुल्क की है, उसकी वजह से स्नैचिंग बढ़ रहा है। दूसरा, फिर माजर के साथ हमारी पुलिस का कोई ऐसा जो है सिस्टम नहीं है। जो जाहिर है कि देखिए हमारे इलाके में आप पुलिस के साथ भी बातचीत होती है, हमारी SHO SSP DIG तक लेवल पे हुई है। तो वो कहते हैं जी हमारे पास इशू आता है कि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, इतनी मोबाइल्स नहीं है कि हम उसको यहाँ पे डिप्यूट कर दें। अब देखिए पूरे फ़ेज़ 1 में एक पुलिस की मोबाइल है, वो कहाँ कहाँ जाएगी? ज़ाहिर है फ़ेज़ 1 आप देख लीजिए, NMC से लेके ये पीछे आबादी तक जो जा रहा है, तो यहाँ पे तकरीबन कुछ तो 5-7 हज़ार घर हैं, मतलब इतने हैं। तो उसमें आप देखें कि उसमें ये एक पुलिस मोबाइल क्या कर लेगी, और उनको ये सारी प्रॉब्लम देखें। इसमें सबसे बड़ा जो है, पुलिस को हमारे साथ ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, जैसे DHA और कैंटोनमेंट हुई है। एक हमें जगह जगह जो हमने DHA के साथ प्लान डिस्कस किया कि जी जो मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे ज़्यादा होता है कि जी आके सही, वहाँ हम एक वो बनाएं, चेक पोस्ट बनाएं। और उसमें ये होगा कि चले जी एक अगर पुलिस का गार्ड हो, एक हमारे प्राइवेट गार्ड हो जाए, तो उसकी वजह से वो हिस्सा होगा। अब हम इस प्लान के ऊपर DHA और कैंटोनमेंट के साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। तो ये है सारी वजह। पर हमें पुलिस की कारकर्दगी से तो आपको पता है पूरे शहर को मायूसी है, तो हम भी तो शहर का हिस्सा हैं, तो हमें भी पुलिस की कारकर्दगी के साथ बड़ी मायूसी है। पर एक अच्छी बात यह कि DHA और जो CBC ये इस दफ़ा हमारे साथ पूरे ऑन वन पेज और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ मिलकर एक बहुत अच्छा प्लान करेंगे। ज़ाहिर है प्लान बनने में, फिर उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए ये कोशिश हो रही है। पर मेरी जो आपके है कि जी जब तक हमारे ये जो कच्ची आबादी के रास्ते हैं ये बंद नहीं होंगे ना, तो हम लोगों को किसी तरीके से सुकून नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा उनके मेरे ख्याल से कच्ची आबादी में जो क्रिमिनल लोग हैं, मेरे ख्याल से उन पे कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वहाँ पे खुदा न खासा क्रिमिनल रहते हैं, वो अच्छे लोग भी हैं, और वहाँ से हमारे एरिया में जो आती हैं मासियाँ सारी काम करने वाली हैं, सब अच्छी हैं, पुरानी। पर वहाँ पे जो लोग बसे में ऐसे हैं, वो उनके इलाके का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते। देखिए वहाँ पे छोटी गलियाँ हैं, वहाँ से वो स्ट्रीट क्राइम करके यहाँ से गए, लेफ़्ट राइट हो गए, छोटी गलियों से आगे कहीं और दिन निकल गए। तो जाहिर है कि ना हमारे गार्ड वहाँ हैं, ना यहाँ पे पुलिस कहती है जी ये हमारा एरिया नहीं आ रहा है, DHA की डोमेन में वो हिस्सा है नहीं। तो हमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जब तक हमारे ये कच्ची आबादी के रास्ते बंद नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे ये जो है फ़ेज़ 1 वालों को ये प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि इसके लिए हम DHA के साथ काम कर रहे हैं। अब DHA देखिए इसका क्या प्लान करती है, वो सारा कुछ होता है। अब इसके ऊपर देखें।
होप फॉर दी बेस्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जी अच्छे कुछ मामलात हो जाए इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच जी। ये तमाम तर सूरत हाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने इतनी गार्ड, इतनी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें की। अब मैं पूछूंगी इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शौकत है और मैं तकरीबन यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। और यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है वो हमें 3 तरफ से कच्ची आबादी की है उसकी, और दूसरा ये जो हाई राइज कमर्शियल बनी है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जब बाहर से आते हैं, कोई कुरंगी से आ रहा है, शहर के दूर से आ रहे हैं, हर आदमी एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं कर सकता, तो वो बाईपासर जो हैं वो क्राइम करते हुए निकल जाते हैं और उसी में क्रिमिनल होते हैं उन बाईपासर में। और मेन थिंग जो है, अभी थोड़ा सा DHA ने काफ़ी अरसे के बाद कह के एप्लीकेशनें देते रहे, मीटिंग्स होती रही उनके साथ। मीटिंग के बाद अब कुछ DHA ने एक ट्रैफिक प्लान बनाया और उसके तहत 2-3 सड़कों पर उन्होंने अपने रोड डिवाइडर लगाए। उन सड़कों पर जो 60 फुट चौड़ी है उसको डिवाइडर लगाया ताकि ट्रैफिक जो है डिवाइड होके जाए। इसी तरह यहाँ पीछे कच्ची आबादी के सामने जो 15 स्ट्रीट है उस पर डिवाइडर लगाए, सेंटर में उसके ड्रेन नाला है, स्ट्रॉम ड्रेन है, उसके दोनों तरफ डिवाइडर लगा दिए गए। तो उससे ये हुआ है कि ये जो हमारी गलियां हैं जहां आप खड़ी हैं, ये इसके बराबर वाली और उससे आगे वाली गलियां, उनमें वो स्पीड से भागते हुए मोटरसाइकिल पे बाईपासर भी नहीं जाते और क्रिमिनल भी नहीं जा सकते। तो वो एक DHA ने इस वक्त कंटोनमेंट मोड से मिल के बड़ा अच्छा काम किया है। अब उस पर और एक हर जगह अच्छाई की गुंजाइश रहती है, जब बुराई की है वहाँ अच्छाई की भी है। अब ये है कि वो बाईपासर या जो क्रिमिनल हैं वो वन वे तोड़ते हैं। अच्छा। वन वे तोड़ते हुए जैसे निकले कच्ची बस्ती से तो जाना चाहिए उनको अपने लेफ़्ट पे, वो अपने राइट पे जाते हैं, लोगों को घरों को तंग करते हैं। तो वहाँ रिक्वेस्ट की हुई है CBC से और DHA से कि वहाँ पर वो स्पीड सारी टायर बस्टर लगाएं और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स होने चाहिए, ताकि ट्रैफिक साइन बोर्ड पढ़ के अगर 100 आदमियों में से 40 भी उसको मान लें तो वो एक लोड उस स्ट्रीट पर कम हो जाएगा। हमें जब तक कच्ची आबादी और कमर्शियल एरिया से इस फेज़ 1 के रेजिडेंशियल एरिया को इलादा नहीं करते और सेफ्टी नहीं देते तो हम इंतहाई तकलीफ़ में। अच्छा, मुझे बताइए कि अमूमन होता है कि सुबह वॉक के लिए निकलना अच्छा लगता है कि भाई आप चहलकदमी करें और शाम के टाइम दोस्तों के साथ थोड़ी सी वॉक करें, तो इतना स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका था कि इतनी आपको सख्त ज़रूरत पड़ी कि ख़ुद गार्ड और ये सारी चीज़ें जो आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इतनी हद तक स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे बढ़ चुका है? इस हद तक बढ़ चुके थे स्ट्रीट क्राइम के हमने अपने गार्ड इसलिए रखे कि वो बाउंड्री वाल प्लान के गाड़ी के शीशे, गाड़ी की बैटरियाँ, गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम निकल जाते थे। ये सारी चीज़ें हुई तो हम मजबूर हो गए अपने गार्ड रखने के लिए। अब हमने अपनी स्ट्रीट सेफ्टी के लिए गार्ड रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि स्पीड में आए, जब तक ये नहीं था डिवाइडर नहीं लगे हुए थे, हाथ मारा, साइड ग्लास तोड़ के ले गए। अब जब तक गार्ड उसके पीछे भागता है या पकड़ता है, वो अब चले जा चुके होते हैं। कच्ची आबादी में गलियां छोटी हैं जिसकी वजह से वो अंदर चले जाते हैं क्रिमिनल। तो वो कच्ची आबादी वालों को तो नहीं पता होता कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, तो वो इसी तरह अपनी सेफ्टी में शेल्टर में पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है, और भी आगे हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को और भी बात करेंगे। काफ़ी सारे और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, पर अब आया है जी एक ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं अब इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब जिस तरह से ये स्टार्ट में हमने शो स्टार्ट किया और सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की कि स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है, गाड़ियों की शीशे, बैटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें चली जाती थी, तो पर्सनल गार्ड हम लोगों ने इसलिए रखे। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ DHA के एरिया में कैमरे वगैरह लगे हुए हैं कि अगर इस तरह को कोई खुदा न खास्ता कि अगर कोई लूटने आता है और कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसको देखने के लिए कैमरे वगैरह लगे हुए हो, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। जहाँ तक ये कैमरेज़ का सवाल है, कैमरेज़ यहाँ पर ज़्यादातर लगे हैं लोगों ने अपनी प्राइवेट तौर अच्छा, खुद लगाए खुद लगाए हैं। अच्छा, उसमें भी ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई क्राइम हो जाए तो जिसके घर कैमरा लगा हो वो सारा, आपको मालूम है, ये पुलिस के चक्कर वक्कर से इससे बचने के लिए जो ना अवॉइड ही करते हैं कि जी कैमरे की कोई फुटेज ना देनी पड़े। तो वो कैमरे तो सिर्फ उस घर वाले की अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी जहाँ तक जो DHA के कैमरे लगे हैं वो DHA वाले अपनी उसमें रखते हैं। वो भी प्राइवेट लोगों को जो है ना किसी हद तक कोई कोऑपरेट कर दे, अदरवाइज़ नहीं करते। मैं बिलोंग करता हूँ इस 19 स्ट्रीट से। 19 स्ट्रीट एक ऐसी स्ट्रीट है जो 24 घंटे जागती है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले यहाँ पर बन गया नादरा का ऑफिस, उसके बाद बन गया गोल्ड मार्क, गोल्डन टावर, और वहाँ से अगर आप चलें आगा खान के सिग्नल से यहाँ तक, तो रास्ते में सिवाय एक डिवाइडर के कोई रास्ता नहीं। सारा ट्रैफिक जो भी है वो वहाँ पर आकर नादरा के सामने आकर जो है ना जंबल पर हो जाता है, और वो रश करता है सीधा 19 स्ट्रीट की तरफ, क्योंकि वो एक शॉर्टकट पड़ता है इधर अख्तर कॉलोनी की तरफ से, उसके तरफ से। तो 19 स्ट्रीट जो है रात को तकरीबन 2 बजे जाके थोड़ा सा सुकून में आती है। 4 बजे फिर वहाँ पर दूध वाले आने शुरू होते हैं। दूध वाला आ गया, रेती बजरी का टैंकर वाला। मतलब सुकून की नींद नहीं मिलती, नींद नहीं है, शोर, आवाज़ें, ट्रैफिक। प्लस एक ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि पूरे सिंध के अंदर मेरे ख्याल है चिंची रिक्शा 11 सीटर बंद है, लेकिन यहाँ पर ये गोल्ड मार्क, गोल्डन टावर के बाद धड़ल्ले से चिंची रिक्शा भी चल रहा है, सुबह से लेकर रात तक चलता है। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, ना DHA उनको पूछता है, ना उनको पुलिस पूछती है। ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इदारे हैं तो एक तरह का एक लिमिटेड अदारा है, इसके ऊपर काफ़ी सारे वो सिक्योरिटी के लोग बैठे हैं। ये उनको अब पब्लिक, हर आदमी तो जाके चिंची रिक्शा वाले को नहीं पकड़ेगा। आदमी की अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब चिंची रिक्शा वाले 4 इकट्ठे हो जाए, आपको मारना शुरू कर दें, आप क्या कर सकते हैं? जब तक DHA वाला पहुंचेगा, पुलिस वाला पहुंचेगा, वहाँ को मार मूर के निकल जाएंगे। तो ये सारे सूरत हाल हैं। दूसरा उसके अलावा पानी की यहाँ पर जो है ना ख़ास तौर पे 2014-15 के बाद इतना बड़ा क्राइसिस हो गया। ये सबसे पुराना एरिया है DHA, यहाँ पर DHA का नाम है। बाकी अगर आप ये समझें कि यहाँ पर कोई पोश एरिया, फैक्ट्री होल्डर और वो कोई 2% होंगे, बाकी ज़्यादातर लोग जो है ना रिटायर्ड पर्सन। आप यकीन करें, अगर एक घर में 6 अफराद भी रह रहे हैं, अब 12-14 दिन के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है, तो वो टैंकर डलवाने पर मजबूर है। तो हर फैमिली मेरे ख्याल से कम 12,000 रुपये का ये एक्स्ट्रा बर्डन पे कर रही है पानी के सिलसिले में। अब पानी के सिलसिले में काफ़ी दफ़ा कोशिश में कि CB से भी मीटिंग हुई है, DHA से, लेकिन वो कोई उसका हल निकला नहीं आज तक। बजाय इसके कि मामला जो है ना बेहतरी की तरफ आए, वो दिन ब दिन बढ़ता है। अच्छा, मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो क्या उसमें डिस्कस होता है कि पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या वजूहात है, या आगे क्या बेहतर कदम उठाया जाएगा? लेकिन पानी का सिलसिला ये है कि DHA हो या CBC हो, कोई बंदा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। सबकी कोशिश होती है कि यार मेरे कंधे से उतर के दूसरे कंधे पर चला जाए। CBC के पास अपने बड़े मसाइल हैं जी, हमें वो वाटर बोर्ड पानी नहीं देता। वाटर बोर्ड हमारा 18 मिलियन गैलन हमारा अप्रूव है, तो हमें 3.5 गैलन मिलता है। तो हम कहाँ से पूरा करें? अब हम इस बात को चैलेंज तो नहीं कर सकते ना घरों के आगे मीटर लगे कि भाई पता लगे जी इतना पानी आ रहा है, वो कुछ सिलसिला है ही नहीं। अब लाजमी बात है वो पावरफुल लोग हैं, उनकी बात माननी पड़ी। दूसरा है माफिया, पानी का माफिया इतना बड़ा माफिया है कि उसको आप कुछ भी कर लें, वो जिसके मुंह को लहू लग गया है वो नहीं रुकता। अच्छा, मुझे बताइएगा, तो फिर यहाँ पे DHA में लोग टैंकर डलवाते हैं? प्राइवेट में होगा। यही तो आपसे मैंने कहा ना कि हर आदमी महीने के अंदर कम से कम 12,000 रुपये का, अगर 6 अफराद की फैमिली है, 6-7 अफराद के बच्चे भी हैं उसके अंदर, तो कम से कम 12,000 रुपये का उसको ये बर्डन पड़ रहा है। सिर्फ यूज़ का, पीने का नहीं, पीने का अलग। पीने का अलग है। ये यूज़ का, कपड़े धोना, नहाना धोना, इसके अंदर ये कर रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है, बल्कि ये तो पूरे कराची का मसला है पानी का, अगर देखा जाए। नहीं, उसमें ख़ास तौर पर ये DHA में 2014 के बाद ये मसला ज़्यादा हुआ। 2014 से पहले क्या था? तो 2014 के बाद हफ्ते में 2 दफ़ा पानी आता था, वीकली ट्वाइस।
ट्वाइस में उसमें मतलब नंबर ऑफ टाइम भी उनका ज़्यादा था, 1.5 घंटा पानी आता था, 2 घंटे भी आ जाता था। अब तो मुश्किल से पौना घंटा पानी आता, वो भी 12 दिन बाद, 14 दिन में, बस उसके अंदर कोई वही नहीं होती, प्रेशर ही नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब इस तरफ आते हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, पानी का इन्होंने बताया है कि पानी की ये सूरत हाल है कि अब पानी नहीं आ रहा। 2014 के बाद पानी का बहुत ज़्यादा मसला हो चुका है, हर घर में टैंकर डलवा रहे हैं। अब मैं तो देख रही हूँ आसपास इतने माशाल्लाह घर हैं, तो फिर पानी का तो कारोबार, टैंकर माफिया जो है वो तो बस सोना सोना हो गया होगा इस एरिए से ही। बाकी कराची को तो छोड़ दें, क्या कहेंगे कि आप इस तरह कुछ भी है। वो कहते हैं जो पानी खुद से एक लाइन में आ रहा है उसकी एक और अलग बात है, आप टैंकर से मंगवा रहे हैं फिर उसकी एक अलग बात है, उसमें मुश्किलात भी हैं, कॉल भी करें, बुक भी करें, आए भी, फिर वो लिमिटेड तरीके से पानी लिमिटेड होता है तो फिर कम कम यूज़ करना। तो उस हवाले से क्या कहना चाहें? देखिए, DHA में जो है ना 8 फेजेज़ हैं, 8 हैं, राइट। फेज़ 1 जो है वो सबसे पुराना फेज़, राइट। अच्छा, 1970 में जो है 70 से अबव ये सबसे बेस्ट एरिया था कराची का, लेकिन अब जो है ये आफ्टर आई थिंक 90 ये सबसे इग्नोर्ड सेक्टर हो गया। अच्छा, पहले यहाँ पर पानी का मसला नहीं था, पहले फेज़ 1 ऐसा जगह थी जहाँ पर पानी का मसला नहीं था, लेकिन इग्नोर अब इसे DHA भी कर रहे हैं। ओके, इग्नोर इसलिए हो गया कि वो ज़्यादा DHA का फोकस जो है ना वो दूसरी फेजेज़ में चला गया, राइट। जैसे अभी फेज़ 8 में उनका ज़्यादा फोकस है, वहाँ की रोड्स अच्छी बना रहे हैं, वहाँ की मतलब डेवलप अच्छा कर रहे हैं, मतलब प्लान्ड है, वो उन्होंने बहुत प्लान किया है। उन्होंने ये जैसे ये आपको ये जो है ना ये तारें नज़र आ रही हैं, सारी उन्होंने अंडरग्राउंड है, राइट। और उनकी रोड्स बहुत बेहतर हैं, रोड्स उन्होंने थोड़े से प्लानिंग से बनाई है। ये फेज़ जो है फेज़ 1 सबसे इग्नोर्ड हो गया है, सबसे ज़्यादा जो है ना ये पीछे चला गया है। और यहाँ पर जो है जो फेज़ 1 में प्रॉपर्टी की प्राइसेस सबसे ज़्यादा कम है। इवन मतलब फेज़ 8 जो अंडर डेवलप्ड है उससे भी ज़्यादा ये कम रेट्स हो गए हैं। और मैं तो कभी कभार ये कहता हूँ कि कुछ एरिया जो यहाँ के जो कच्ची आबादी के हैं उनके रेट ज़्यादा हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ का मतलब ज़्यादा है, यहाँ इस एरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें पानी का जो बताया मसला आ गया है, पानी का मसला इतना शदीद आ गया है कि यहाँ पर अब पानी अब नहीं आता, लोगों को वही टैंकर्स में जाना पड़ता है। तो फिर बाकी और बहुत सारी इधर प्रॉब्लम्स हैं। एक स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर। आप सुबह जो है ना नमाज के लिए जाएँ, आपको जो है ना पैदल आप नहीं जा सकते, आपको डर लगता है कि कहीं कोई काटने वाले भी हैं। मतलब काट सकते हैं ना। आई थिंक आप यहाँ पर जाएँ, अब अभी भी जाएंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स नज़र आएंगे, जो जंगली भी हैं, जो मतलब ये कि कभी भी नाराज़ हो सकते हैं, गाड़ियों के पीछे जाते हैं वो। तो ये है, DHA से भी ये अपील है कि भाई इस एरिया को देखें, ये सबसे बेस्ट एरिया था एक ज़माने में, और सबसे फेज़ 1 जो है ना सबसे अच्छा एरिया समझा जाता था। यहाँ पर जो उस तरफ है काफ़ी बहुत अमीर लोग भी यहाँ पर थे, बहुत यानी कि प्रेस्टीजियस लोग रहते थे, लेकिन अब जो है ये इग्नोर हो गया, अब ये बहुत इग्नोर हो गया है। और ये जो आप बता रही हैं सिक्योरिटी का मसले हैं, सफाई के मसले हैं और पानी के मसले हैं। ये देखिए तारों का हालत है, ये DHA है, ये DHA जो है ना मेरे ख्याल में आप वहाँ भी जाएंगी ना कच्चे बशात आपको ऐसी तारें नहीं मिलेंगी। तो बस ये है कि बस ये इनको चाहिए कि इसको भी अपलिफ्ट करें, इस एरिया को बेहतर बनाएं, ताकि ये है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और पुराने लोग रह रहे हैं, यानी कि हम तो वो पुराने लोग हैं जो मेरे ख्याल में जब ये जो फेज़ 2 या फेज़ 5 इससे आधे रेटों में था या इससे 20% रेट में था, हम तो तब से रिहायशी हैं। तो अब तो ये बहुत नीचे चला गया। तो मेरे लिए तो यही है कि बस ये है कि इसको अपलिफ्ट करें। और ये देखें पानी की जगह, आई थिंक आफ्टर 50 ईयर्स कि उनको अब ख्याल आया कि नाले होने चाहिए। यहाँ पर पानी इतना होता था बारिश में। हाँ, बारिश में ना अभी भी अब तो ये ना शायद इससे बेहतरी आ जाए, आई थिंक इससे शायद बेहतरी आ जाएगी, वरना ये इन्होंने इग्नोर ऐसा मारा हुआ था कि पानी बारिश में यहाँ पर कार नहीं आप चला सकते थे। तो भाई ये देखें अल्लाह खाला, घरों में भी आता था पानी। घरों में कुछ जैसे ये रोड है ना, ये रोड लेवल से अब ये ऊँचे जाता रहेगा, तो ये जब ये नीचे जाएगा ना ये तो ये नीचे तो घर में चला जाएगा इस तरह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं आज का हमारा शो DHA फेज़ 1 में हम आए हुए हैं और यहाँ की जो तमाम तर सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ यहाँ की रिहाइश पजीर ख़वातीन हैं, हम उनकी जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि कुछ मसाइल तो ख़वातीन को भी होते हैं। अब हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। तो उससे पहले हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब ब्रेक से वापस आते ही जो यहाँ की ख़वातीन है, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है, आप थोड़ा सा इनसे बात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से इनको कितनी मुश्किल हो रही है और ये किस तरह से इसको फेस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब तो वो सामने एक डॉग भी मुझे नज़र आ गया जिसकी एक कंप्लेन है कि इसकी वजह से सुबह अगर कोई नमाज़ पढ़ने जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि नहीं जा पाते पैदल चलने वाले। तो थोड़ा सा बताइएगा यहाँ पे और कितने प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं। मैं नहीं बता सकती कुछ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता होता ज़्यादा। पानी का ये है कि पानी तो वक्त जैसे टैंकर वगैरह हम लोग डलवा लेते हैं और हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आता है। अच्छा, ठीक है, हफ्ते या 15 दिन में एक बार टैंकर यूज़ करते हैं। वैसे पानी नहीं आता यहाँ पे? बहुत कम आता है मगर 15-20 दिन में। ठीक है, 15-20 दिन बाद पानी आता है। वैसे टैंकर जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, आप क्या कहेंगे? हाँ, यही डॉग्स की तो प्रॉब्लम है और उसके अलावा पानी का तो पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से मारा भी है, अभी उसके बाद फिर और हो गए। और पानी की तो मेरे ख्याल से मेन ही है सब। अच्छा, इसकी वजह से, डॉग की वजह से बाहर निकलने में कितनी मुश्किल होती है? कभी आप निकलते ही नहीं, बच्चों को भी नहीं निकलने देते। खौफ, कौन सा खौफ है? स्ट्रीट क्राइम की बहुत ज़्यादा, दो जो हमारे सेगमेंट है उस पर बात है। जैसे आज़म बस्ती हमारे साथ लगती है ना, उस साइड से आते होंगे लोग और स्नैचिंग और ये, तो हम इतने वॉक तो किया नहीं कभी। मतलब घरों में तो सेफ है ना, उसका तो कोई हाँ, वो भी गार्ड की वजह से। और अल्लाह मियाँ के है पर मगर है तो सही ना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से मैं आई, यहाँ पे बात हुई कि स्ट्रीट क्राइम, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। फिर गार्ड्स हमने रखे, फिर भी मुश्किलात तो हैं क्या, जहाँ मौका लगता है वो आ जाते हैं, गाड़ी की बैटरियाँ, शीशे, साइड मिरर, ये सब कुछ लेके निकल जाते हैं। ये एक इशू आया, फिर डॉग का इशू आया, फिर पानी का आया। आप क्या कहना चाहेंगी? देखें, पानी का तो इशू है जो है वो तो एक है, DHA में है, मगर ये देखें अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। दूसरी ये कि हमारी सेफ़ एनवायरनमेंट है। देखें आप DHA में जो काम हो रहा है वो देखें, वो कहीं और काम नहीं होता। जो हमारे काउंसलर हैं, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत मतलब इन टच रहते हैं लोगों से। तो प्लस पॉइंट तो है, अब ये स्ट्रेट डॉग्स हैं, ये तो हैं, मगर ये कि DHA बड़ा एक्टिव काम करती है, वो उनको इंजेक्शन दे के उठा के लेके चले जाते हैं। मगर अब ये तो ओपन है ना, अब आप रोक तो नहीं सकते। अदर दैन दैट तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर ये कि पानी का ज़रूर है कि पानी हमारे पास नहीं आता है, एंड वी हैव टू बाउजर्स। मगर अदर दैन दैट सिक्योरिटी भी है, विजिलेंस भी फिरती है, DHA भी नेचुरली लुक आफ्टर करता है, और मतलब ऑन दी होल चीज़ें ठीक हैं। अब आप देखें, कराची इतना बड़ा है तो हर जगह प्रॉब्लम्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। तो ये कि इस लिहाज से तो है कि सिर्फ पानी की एक रिक्वायरमेंट है कि वो अगर आ जाए तो नेचुरली वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप बड़ा आज के दौर में तो आपको पता है ना कि जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो वो तो सिलसिला चल रहा है। मगर अदर दैन दैट अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जैसे गार्ड्स भी हैं, सेफ़ है, वैसे भी विजिलेंस भी है, वो भी मूव करती है, और मतलब वैसे लोग भी स्टेट वो फूल के साथ तो एक आध कांटा चलता है। पता ही है। अब देखें, जहाँ आपको इतनी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ एक ना एक तो चीज़ ऐसी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ तो हर एक को नहीं मिल सकती। अगर दिन दैट कोई भी नहीं, आप देखें ना, सबसे बड़ी बात है, आप देखें, मैं कहूँ कि आप फेज़ 1 में NMC से आगे आप आते हैं, लेकिन ना DHA के हॉर्टिकल्चर ने कितना खूबसूरत यहाँ एंड तक उन्होंने कर दिया कि आप वहाँ से चलते हैं तो इट लुक लाइक कि जी आप किसी डिफेंस के एरिया में आए हैं। रात के वक्त आप लाइट्स जाएँ, ब्यूटीफुल सीनरी होती है, लाइट्स बहुत खूबसूरत होती हैं, तो वो एक अच्छा जैसे कहते हैं ना, अच्छी इन्वायरमेंट देती है। ये चीज़ें हम पंजाब साइड में तो देखते थे, कराची में अब ये हमारी DHA में काफ़ी हुआ है, दोनों साइड पे उन्होंने बड़ी ग्रीनरी कर दी है। मतलब अच्छा लगता है, लोग भी बैठे हुए, मतलब एक इंटरटेनमेंट हो जाती है। आप पहले तो ये था कि बड़ा सूखा सूखा लगता था, अब इट्स अ वेरी आई कैचिंग कि ग्रीनरी है, लाइट्स लगाई हुई हैं, तो मतलब एक अच्छा लुक देता है कि आप पता लगता है कि जी आप अब DHA के इलाके में दाखिल हुए हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा यहाँ का माहौल? खुश हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सुकून देती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हल्का सा परेशान करती हैं? खुशी इस बात की है कि फ़ेज़ 1 है, स्टिल इज़ काम,
पुराने लोग हैं, उन्हीं की फैमिलीज़ हैं, वेरी काम इनसाइड द स्ट्रीट्स, कोई ऐसा नहीं है। और गार्ड्स हमने खुद रख लिए हैं सिक्योरिटी के लिए, सब कुछ अच्छा है। बट व्हाट वी वांट, मोस्ट ऑफ द लेडीज़, व्हाट वी वर टॉकिंग, कि हमें पंजाब जैसा, लाहौर जैसा, इस्लामाबाद जैसा हमें बना दें, सो दैट ग्रीनरी भी हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए, जैसा फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 8 की तरह हो जाए, क्योंकि ये पुराना है। और बाकी तो गैस वैस का मसला है, वो तो होपफुली सॉल्व हो जाएगा, बट वी वांट ग्रीन DHA। ठीक है जी, लाहौर की तरह इनको कराची जो है वो चाहिए। और अब जो है हम आपको इसी तरह से, मैं अब इनकी तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? DHA के बारे में बहुत अच्छा एरिया है हमारा माशाल्लाह, एंड it's a beautiful place to live. Otherwise, what we need to work on is the road development needs to like fasten up the process. काफ़ी टाइम हो गया है, all the roads are dug up. It takes a lot of time to travel. तो वो अगर if it fastens up the process तो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हमने सुनी है और बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर भी करने की ज़रूरत है। और आज स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, आप DHA देख रहे हैं। DHA फ़ेज़ 1 में हम हैं, और कहीं ना कहीं आपको, अब जब मैंने इस सेगमेंट से पहले बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि फ़ेज़ 1 को अब इग्नोर किया जाता है। तो कुछ चीज़ें हम भी आपको दिखाएँगे कि इग्नोर कहाँ किया जाता है। कुछ रोड्स अगर आप देखें तो वो प्रॉपर नहीं बने हुए, जहाँ से आप अपनी गाड़ी में अगर बिल्कुल तेज़ी से निकलना चाहें, स्मूथ आप निकलें, जैसा आप पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में जाते हैं और एक गिलास पानी का अपनी गाड़ी में रखते हैं डैशबोर्ड पे, तो वो पानी भी नहीं हिलता। तो इस तरह के रोड इनको चाहिए। तो इंशाल्लाह ज़रूर आज का इंशाल्लाह तो आज यहाँ आने का मकसद भी यही था। और अब हम जाएंगे अपनी दूसरी लोकेशन पे, वहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे काउंसलर। अब हम उनसे बात करेंगे, तो आइए चलते हैं जी। नाजरीन, अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल्कुल K21 की टीम का, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज DHA फ़ेज़ 1 में आप लोग तशरीफ़ लेके आए। ये DHA फ़ेज़ 1 का इलाका मुल्तानी पार्क है, और जैसा कि आपको हमारी जो टीम है उन्होंने विज़िट भी करवा दिया हो गया। आप लोगों ने तमाम जितने भी हमारा ड्रेनेज का काम चल रहा है, SSGC का जो काम हमारा चल रहा था, रोड कारपेटिंग थी, गलियां हम लोग पक्की करवा रहे हैं, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से काम किया। और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो हमारी मौजूदा प्लांटेशन ड्राइव है क्लीन एंड ग्रीन के नाम से, उसमें भी आप लोग तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने, खुद भी K21 की टीम ने शिरकत की। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, DHA के जो यहाँ पर रिहाइश पजीर लोग हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फ़ेज़ 1 की तरफ मैं गई हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा खुश है, हल्की छोटी बहुत, वो कहते हैं ना फूलों के साथ एक आध कांटा तो होता है, वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि आपने ख़ुद अभी मुझे बताया, और अभी जब मैं मुल्तानी पार्क यहाँ पे आया तो काफ़ी सारी मेरी जो DHA रेजिडेंट थे, हमारी बहनें, बिल्कुल से हमारी फ़ेज़ 1 की बहनें, उनसे मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी सारी जो यहाँ पे वॉक के लिए आई हुई थी, जब उन्हें पता चला कि हमारा मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे मौजूद है, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो इस बात की कि उन्होंने जब मुझे बताया कि आप जो काम कर रहे हैं उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जब जाहिर सी बात है काम हो रहा हो, तो फ़ेज़ 1 जो हमारी ये आबादी है DHA फ़ेज़ 1 की, तकरीबन 50-55 साल पुराना है ये एरिया है, और पूरे डिफेंस का सबसे पुराना एरिया है। और मैं आपको ये बताता हूँ, जो जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी हल्के में काम की शुरुआत करते हैं, जैसे जब हमने इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे की थी, जब हम इलेक्शन यहाँ पे जीते, तो उस वक्त यहाँ के जो बड़े मसाइल थे, उन बड़े मसाइल में से एक ये था, जो पीने का पानी है वो नलकों में आता नहीं है, बारिश का पानी यहाँ पे वापस जाता नहीं है, गैस के, जब हमारी माएँ बहनें जब गैस इस्तेमाल करती तो गैस जब खोलती तो उसमें से सीवरेज वाटर आया करता था। तो हमने सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया, और वो ये हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ पे काम करेंगे। और काम की जो शुरुआत थी, हमने सबसे पहले SSGC से शुरू की। SSGC का काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। 24 करोड़ 50 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट था, रोड कारपेटिंग के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन काम हुआ। SSGC का काम जैसे ही अब ख़त्म हुआ, उनकी जानिब से NOC हमें मौसूल हो चुकी है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का, उनके CEO जनाब ज़की हैदर साहब का, स्टेशन कमांडर जो हमारे जो प्रेजेंट कैंट बोर्ड क्लिफ्टन हमारे जनाब ब्रिगेडियर शाहिद साहब का, VP नजीब वली साहब का, मैं तमाम इंजीनियरिंग ब्रांच का तहे दिल से अपने तमाम DHA एजेंट्स की जानिब से मशकूर हूँ कि उन्होंने DHA फ़ेज़ 1 में इस वक्त तारीख़ी कामों का आगाज़ कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए के आपको प्रोजेक्ट होते हुए
यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिनका आपने अभी विज़िट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम DHA में मौजूद थे, DHA फ़ेज़ 1 में, और यहाँ पे जो रिहाइश पजीर लोग थे उनसे भी हमने बात की और तमाम विज़िट किया। फुटेजेस भी आपने तमाम देखी। तो आज का शो भी यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।